मैं टालने का कीड़ा बुक सुना रहा हूँ। इस बुक का 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह इस बुक का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद से चांस ज्यादा हाई रहेंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश रहने लग जाओगे। और मैं यह नहीं कहता कि आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा, बुरा फील नहीं होगा, ये सब होगा। लेकिन उस वक्त आपको पता होगा कि यह सब सिर्फ कुछ वक्त के लिए ब्रेन में हार्मोन्स ट्रिगर होने की वजह से हो रहा है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रेन में खुश करने वाला हार्मोन्स को बढ़ा सकते हो। यानी खुशी के वक्त और दुख के वक्त आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उसका आपको पूरा होश होगा। और जब आपको पूरा होश होगा तो इस बात का चांस ज्यादा होगा कि आप अपने गुस्से को पहले से ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे, दुख में पहले से ज्यादा अपने दुख को संभाल पाओगे और खुशी में पहले से ज्यादा अपनी खुशी को कंट्रोल कर पाओगे। आइए अब यह समझते हैं, हमारे दिमाग के अंदर यह जो हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं वह हमारे अलग अलग एक्टिविटीज करने से होते हैं। जैसे कुछ लोगों को नशे की आदत होती है, तो जब नशा हो रहा होता है तो यह हार्मोन्स हमें बहुत अच्छा फील करवाते हैं और हमें नशे की लत लग जाती है। इसलिए एजुकेशन या फिर कैरियर के लिए पैसे अरेंज करने में इतना दिमाग नहीं चलता जितना दिमाग नशे के लिए पैसे अरेंज करने में चलता है। अब शुरुआत करते हैं नेचर से। इंसान ने हर बार कोई खोज की और करता जा रहा है और आगे भी करता रहेगा। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक कितना कुछ बन गया। आपके हाथ में ये जो फोन है, उस फोन को किसी ने क्यों बनाया? क्यों किसी ने एक रूम में बैठकर रात रात भर जागकर यह चीजें बनाई? कोई क्यों अपनी नींद उड़ाकर टेक्नोलॉजी पर काम किए जा रहा है? कोई बिलियनियर बन जाने के बाद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उसके दिमाग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वह रुक नहीं रहा? यह है वही डोपामिन केमिकल जो लोगों से यह काम करवा रहा है, जो लोगों को यह काम करने के लिए मोटिवेट करता है। यही हमारे दिमाग के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम है जो चूल मचाता रहता है किसी चीज को और भी ज्यादा बेटर करने में, ग्रोथ को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने में। और यही है जो अच्छे रिजल्ट जानने के बाद एक्साइटेड करता है। कोई टीम चांद पर जाने की मेहनत क्यों कर रही है? कोई क्यों मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग बना रहा है? किसी पर्सन ने क्यों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना आसान बना दिया कि चाहे तो उसे कोई भी यूज कर सके? क्योंकि जब वह यह बना रहा होता है या कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी बना रहा होता है तो वह इसलिए करता है क्योंकि उसका दिमाग उसे ये सब बनाने के लिए ट्रिगर कर रहा है। उसके ब्रेन में ये केमिकल्स रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से उसे अच्छी फीलिंग मिल रही है और वह यह सब कर रहा है। हम सभी अच्छा फील करना चाहते हैं। हम सब हैप्पीनेस को पाने की रेस में लगे हुए हैं। वह अच्छा फील नशे से या किसी गलत तरीके से भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से भी। आपका नया साल कैसा होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली अच्छी फीलिंग को लेते हैं। कुछ अच्छा करने के बाद में पॉजिटिव रिजल्ट देखकर जो अच्छी फीलिंग होती है वो, या फिर अभी जो हाथों हाथ अच्छा फील करवाते हैं और बाद में लाइफ खराब कर देते हैं वो। जब किसी इंसान ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो तो पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, तब उसे जो फील होता है वह उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान नशा करता है तो उसके लिए वो बेस्ट फीलिंग होती है। इंसान को कोई भी चीज बनाना अच्छा लगता है, कुछ भी डेवलप करना या बेटर करना अच्छा लगता है, तो ये सब करने से उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और यह फीलिंग्स उसे बहुत प्यारी लगती है। इस वक्त हमारे ब्रेन में यही डोपामिन केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं। इसलिए एक बार सब कुछ भूलकर सिर्फ यह सोचो कि कोई भी आर्टिस्ट होता है। अभी हम कवि को लेते हैं, कोई भी शायरी या कोई भी बुक जब वह लिखता है, कई राइटर सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब वह पूरी हो जाती है तो उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। आपने देखा होगा जब कोई जिम ज्वाइन करता है और उसकी थोड़ी सी बॉडी बन जाती है तो उसकी और बॉडी बनाने की इच्छा होती है, क्योंकि ह्यूमन हर बार रिवॉर्ड के पीछे भागता है, हर बार बेटर होने के पीछे भागता है। या किसी पेंटर का ही एग्जाम्पल ले लो, कई ऐसे पेंटर होते हैं जो सिर्फ अच्छा फील करने के लिए पेंटिंग करते हैं क्योंकि वह फीलिंग्स उन्हें बहुत प्यारी है और यह फीलिंग्स उन्हें ब्रेन से मिलती हैं। एक बार सोचो अगर हमारे दिमाग में यह सिस्टम नहीं होता कि जब कोई तारीफ करें तो अच्छा लगेगा, जब अपने हाथ से कुछ बनाया या जब कुछ इन्वेंशन किया तो ब्रेन हमें रिवॉर्ड देगा,
हम सब इंसान लाइफ में ब्रेन से मिल रहे रिवार्ड के पीछे भाग रहे होते हैं, तो अगर वह नहीं होता, आज कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता, कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता, कोई भी साइंटिस्ट नहीं होता, खाने की इतनी सारी डिशेस नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं होती, लाइफ इतनी आसान नहीं होती, इतने तरह के करियर ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि जब कोई अच्छा फील नहीं होता, जब किसी को रिजल्ट के रूप में ब्रेन से रिवॉर्ड मिलता ही नहीं, तो वह ये सब करता ही क्यों? अगर कोई अमीर भी बनना चाहता है, यानी जब हम इमेजिन करते हैं बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो तो कैसा लगेगा, तब उस वक्त भी यही मोटिवेशन वाला हार्मोन ही वर्क कर रहा होता है। तो क्या किसी के अमीर बनने के पीछे इसी केमिकल का हाथ है? वैसे केमिकल का हाथ कैसे हो सकता है? जब इंसान कुछ भी बनते हैं जिस पर हमें प्राउड फील होता है, या फिर जब कोई तारीफ करता है, तब आपके ब्रेन में एक रिवॉर्ड मिलता है, और उस वक्त यही डोपामिन केमिकल रिलीज होता है जो कि हमें किक देता है। ठीक इसी तरह कोई व्यक्ति नशा करता है, यह जानते हुए कि यही नशा एक दिन उसे ले डूबेगा, फिर भी करता है, क्योंकि यह दिमाग इतना शक्तिशाली है कि इसके अंदर की हो रही एक्टिविटी उसे लेकर चलती है। जब आप गेम खेलते हो और उसमें बेटर होते जाते हो और धीरे धीरे ब्रेन रिवॉर्ड देना शुरू करता है, उसी की वजह से इंसान के अंदर पूरी रात गेम खेलने की एनर्जी आती है, या फिर उस फीलिंग्स को बार बार फील करने के लिए हम वह गेम खेलते हैं। जैसे कि आप न्यूज़ में भी पढ़ सकते हो कि कितने ही लोग गेम्स की वजह से हद पार कर रहे हैं, क्योंकि गेम का एडिक्शन हमारा ही दिमाग बनाता है। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि जब यह रिवॉर्ड देकर अच्छा फील करवाने लगता है, तब गेम खेलने के लिए कुछ भी करने को मजबूर कर देता है। जबकि गेम में दिमाग तो खर्च होता है, लेकिन वहाँ दिमाग लगाने में आलस इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ आता है मज़ा, और यह मज़ा देता है वही डोपामिन हार्मोन। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कुछ लोगों को पढ़ाई में या गणित के प्रश्न हल करने में मज़ा नहीं आता। मज़ा तो आता है। याद कीजिए, जब गणित में कोई भी इक्वेशन सॉल्व होती है, तब कैसा लगता है? लगता है जैसे और सॉल्व करें, क्योंकि उस वक्त आपको ब्रेन द्वारा रिवॉर्ड मिलता है और आप पढ़ते जाते हो। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको गेम से ज़्यादा पढ़ाई में मज़ा आता है। और जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तब आपको जो खुशी मिलती है, वह खुशी भी इन हार्मोन्स की वजह से मिलती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? खुशी की परिभाषा क्या है, इसे समझते हैं। हैप्पीनेस एक स्टेट है, एक भावना है, जो तब मिलती है जब आप सेटिस्फाइड होते हो, सक्सेसफुल होते हो, लकी फील करते हो, किसी की भलाई करते हो, या फिर सुरक्षित महसूस करते हो। और हर इंसान इस पूरी दुनिया में इसी स्टेट को पाना चाहता है, लेकिन हर इंसान के इस स्टेट को पाने का तरीका अलग होता है। हैप्पीनेस की इस स्टेट को पाने में आपके ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, ये 4 हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं। इन चारों हार्मोन्स के ऊपर या नीचे होने की वजह से आपको अलग अलग फील होता है। कोई इंसान प्रोडक्टिव काम करके अच्छा फील करता है, कोई तारीफ पाकर अच्छा फील करता है, कोई अपने हाथ से कुछ बनाकर, कोई रिकॉर्ड बनाकर, कोई सर्विस देकर, कुछ भी प्रोडक्टिव करके आप अपने पर प्राउड फील करके अच्छा फील करते हैं, तो कोई नशा करके, गेम खेलकर, दोस्तों के साथ पार्टी करके इस ब्रेन से रिवॉर्ड लेता है। अब यह तय आपको करना है कि अपने ब्रेन को कहाँ पर लगाना है। इस ब्रेन का काम है, आप जो भी कर रहे हो आपको उस बेसिस पर रिवॉर्ड देना। आपने यह देखा होगा कि जिस भी काम में आप थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो, तब आपको अच्छा फील होता है। जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लर्निंग और रिलेशनशिप में कभी कभी तो आप उसमें और बेटर होने की कोशिश करते हो तो और अच्छा लगता है। ऐसे करते करते आप उस काम में बेटर बनते जाते हो। कोई राइटर अपनी लाइफ में बड़ा राइटर तब बना जब उसने पहला पेज अच्छे से लिखा और उसको पढ़कर उसे अच्छा फील हुआ, या उसके पहले पेज की तारीफ किसी ने की होगी, या उसे खुद को यह फील हुआ होगा कि मैंने यह अच्छा लिखा है। फिर उसका ब्रेन उसे ट्रिगर करता है और अच्छा लिखने के लिए। इसी तरह से हर आर्टिस्ट का जन्म होता है, हर बिजनेसमैन या बिजनेस विमेन का जन्म होता है, और हर साइंटिस्ट का जन्म होता है। अगर उसके ब्रेन में हार्मोन रिलीज नहीं हुए होते तो वह रुक जाता और आगे कुछ करने का मोटिवेशन आता ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं और कोई अप्रिशिएट नहीं करता या कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तब उसे बंद कर देने की इच्छा होती है। तो यह बंद कर देने की इच्छा
ब्रेन की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ आपका ब्रेन खुशी वाला हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा होता है। मोटिवेशन शब्द आपने बहुत सुन रखा होगा। यह और कुछ नहीं बस डोपामिन हार्मोन है जो आपको अच्छा फील करवाता है। जिसे आप मोटिवेशन बोलते हो वो यही डोपामिन हार्मोन है जो आपसे कहता है कि यह करो तो अच्छा फील होगा। और इंसान हमेशा अच्छा फील करने की तरफ भागता है। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं वह इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ हमारा ब्रेन अच्छा फील करवा रहा है। इसी वजह से हम बड़े होने लगते हैं, तब लड़की से बात करने की इच्छा होती है या किसी के साथ प्यार में होते हैं, तब सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेन में यही हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। सोचो, अगर यह हार्मोन्स नहीं होते तो क्या होता? तो शायद दुनिया में सिर्फ अरेंज मैरिज ही होते। ऐसी क्या शक्ति होती है कि कोई प्यार में बड़ी से बड़ी चीज कर लेता है, कोई अपनी जान तक दे देता है। यह सब जो भी पॉसिबल होता है वह आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। हम कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी सब अच्छा लगता है, दुनिया प्यारी लगती है। यह सब कुछ ब्रेन में हो रही हरकत की वजह से होता है। ऐसा होता है ना, कभी पढ़ाई करने का मन है, कभी नहीं, कभी काम करने का मन है, कभी नहीं, कभी बाहर जाने का मन है, कभी नहीं, कभी अकेले रहने का मन है, कभी नहीं। तो यह सब हार्मोन्स की वजह से होता है। हम सब चाहते हैं अपने इस ब्रेन को कंट्रोल करना, लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन क्या हो अगर हमें यह पता चल जाए कि इन हार्मोन्स को कैसे बढ़ाया जाए? जैसे कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ा दो, तब आपकी लाइफ में पहले से ज्यादा खुशी होगी। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ मिल गया फिर भी खुशी नहीं होती, वो सिर्फ इसी वजह से कि आपने अपने ब्रेन को ढंग से समझा ही नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहें, यानी ब्रेन में हैप्पीनेस के हार्मोन्स को कैसे बढ़ाएं। द फर्स्ट वन इज मेडिटेशन। आपने मेडिटेशन के बारे में जरूर सुना होगा कि हमें यह करना चाहिए, इससे फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपके ब्रेन में डोपामिन केमिकल रिलीज होता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की यह रिसर्च है जिसमें लिखा है कि 1 घंटा के मेडिटेशन से 64% डोपामिन प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होता है। अगर तुलना करें चुपचाप बैठे रहने वाले दिमाग की हालत से, इसी वजह से पॉजिटिव फील होता है और मोटिवेटेड फील करते हैं, जिसके लिए आपको मेडिटेशन भी प्रॉपर करना आना चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। इंटरनेट पर मेडिटेशन के बारे में बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है। दूसरा है एक्सरसाइज। आप में से कितने ही लोगों ने यह सुना होगा कि एक्सरसाइज और योगा करने से केवल बॉडी ही नहीं बनती बल्कि मूड और ब्रेन पर भी फर्क पड़ता है, स्ट्रेस कम होता है और आलस नहीं आता, क्योंकि एक्सरसाइज से इंडोर्फिन और डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि मूड और ब्रेन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा है अच्छी नींद। डोपामिन के रिलीज होने से एग्जैक्टली क्या होता है? आप फोकस्ड रहते हो, मूड अच्छा रहता है, अलर्ट रहते हो, एकदम जागे हुए फील करते हो। जब हम रात में मोबाइल यूज करते हैं, सोशल साइट्स पर चैटिंग, मूवीज या फिर कोई राइटिंग, सिंगिंग या फिर कुछ भी करते हैं, तब डोपामिन रात के समय रिलीज होने लग जाता है और हमें नींद नहीं आती। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह रात में बहुत ही एक्टिव, अलर्ट और फोकस्ड फील करते हैं, जो कि मॉर्निंग में नहीं करते, जिसका सीधा मतलब है कि नींद के लिए डोपामिन का कम होना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जब आप नाइट में जागकर काम करते हो तो अगले दिन आपका डोपामिन रिलीज नहीं होता, यानी आप एक्टिव फील नहीं करते। यह यूएस गवर्नमेंट की रिसर्च है, आप इसे वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो यह बात साबित करती है कि अगर आप प्रॉपर नींद लोगे तभी आपके ब्रेन में प्रॉपर एक्टिव रहने के, अलर्ट रहने के, फोकस्ड रहने के हार्मोन्स रिलीज होंगे। दिमाग इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अगर पूरी रात जाग लेते हो तो रिसर्च के अनुसार अगले दिन आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होना ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत थका हुआ फील करोगे। यूएस गवर्नमेंट की नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की एक और रिसर्च कहती है कि आपके ब्रेन में डोपामिन के कम रिलीज होने से आपको कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। कंसंट्रेशन ही तो सब कुछ है। आपको आने वाले साल अच्छे बनाने हेतु अपने गोल्स पर कंसंट्रेशन ही तो बढ़ाना है, और जब डोपामिन ज्यादा होता है
तब यह बढ़ता है। और आपके कंसंट्रेटेड ना होने का रीजन यही है कि आपके अंदर उस वक्त डोपामिन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ है। द नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च कहती है कि आपको नाइट में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। अब चौथा है म्यूजिक। अब यह एक ऐसा तरीका है जिसका मैं पर्सनली ज्यादा यूज करता हूँ। आपने देखा होगा कि शादी में डीजे पर कोई एनर्जेटिक सॉन्ग या बिट्स प्ले होती है, तब जोश आ जाता है, एनर्जेटिक फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। कुछ लोगों को रात में म्यूजिक सुनकर सोना पसंद है, कुछ लोगों को काम के वक्त, तो कुछ लोग अपना आलस भगाने के लिए भी एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं। और जब आप मूवी देखते हो उसमें कोई भी ऐसा सीन आता है जैसे इमोशनल, फनी, हॉरर, इन सब में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है जो सीधा मूड को इफेक्ट करता है। और यदि मूड इफेक्ट हुआ है मतलब डोपामिन रिलीज हुआ है। आप काम करते वक्त या पढ़ते वक्त ऑनलाइन म्यूजिक सर्च करके प्ले कर सकते हो। मेरे लाइफ में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। जब इस बुक को लिख रहा था तब मैं भी एक कंसंट्रेशन वाला सॉन्ग सुन रहा था। अब लास्ट में आता है न्यूट्रिशन कि आप खाते क्या हो। आप जैसा खाते हो वैसा ही आपका मूड रहता है, वैसा ही आपका ब्रेन वर्क करता है। और आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, किसे हेल्दी फूड कहते हैं, कैसा फूड आपके ब्रेन और बॉडी के लिए सही नहीं है, यह सब आपको पता ही है क्योंकि यह चीजें सब अपनी माँ से सीख चुके हैं। अब इस डोपामिन हार्मोन के बारे में जो भी बताया, जिसकी वजह से आप खुश होते हो, जिसकी वजह से आप लाइफ में काम करने के लिए एक्साइटेड होते हो, जिसकी वजह से मेहनत करने की आपकी इच्छा जागती है, उसे 10 से 20 सेकंड में समझाऊं तो यह हुआ कि वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम जब यह जान लेते हैं कि मुश्किल की वजह क्या है और उस मुश्किल चीजों को समझ लेते हैं, तब पहले से आसान हो जाता है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सके। तो इतना जानने के बाद अब हम यह जानते हैं कि गोल सेट कैसे करें, फिर शुरुआत कहाँ से करें। जैसा कि मैंने कहा था, केवल ज्ञान लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान लेना तो पहली स्टेज है और दूसरी स्टेज है उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, उसे अप्लाई करना। तो चलिए बहुत बातें कर ली, अब गोल सेट करके काम शुरू करते हैं। मैं अब बताने वाला हूं कि गोल सेट कैसे करें, उसके बाद बताऊंगा कि शुरुआत कहां से करें। सबसे मुश्किल और बड़ा काम शुरुआत ही होता है, उसके बाद तो आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम अपने आप ही आपको आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और सबसे बड़ा आलस भी शुरुआत में ही होती है। बहुत से काम केवल इसलिए टलते जा रहे हैं क्योंकि शुरुआत ही नहीं की। तो गोल सेट करने के बाद शुरुआत कैसे करें, यह टॉपिक डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। गोल सेट करने के लिए मैं आपको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, बहुत आसान और छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ क्योंकि आसान चीज़ें ही ज़्यादा चलती है। लियोनार्डो द विंची ने कहा था, सिंपलिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जिस चीज़ में जितना भी एक्सपीरियंस होता है वह उन चीज़ों को उतना ही सिंपल करता है और सिंपल बातों को समझना ही मुश्किल होता है। किसी चीज़ का सिंपल आउटपुट देना ही बड़ा काम होता है। पहले के टाइम में कंप्यूटर मुश्किल थे, आज सिंपल है। कोई भी कंपनी का लोगो और भी ज़्यादा सिंपल होता जाता है और भी ज़्यादा शार्ट होता जाता है। यदि कोई अच्छा स्पीकर है जो अच्छी तरह से समझाना जानता है, वह उतनी ही अच्छी तरीके से चीज़ों को सिंपल भी करेगा। इसी तरह मैं जो आपको गोल सेट करने का तरीका बताने वाला हूँ वह सिंपल तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मुश्किल चीज़ें बाद में करना, पहले मुश्किल चीज़ों को ही कम करने के लिए सिंपल चीज़ें कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और यह तरीका आपको इंटरनेट पर या किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि यह एग्जाम्पल मैंने खुद से क्रिएट किया है। मैं आपको मूवीज़ का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल से ज़्यादा लोग रिलेट कर सकेंगे। कोई भी मूवीज़ बनती है उसे मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। यह पूरा का पूरा फार्मूला आप अपने किसी भी गोल को पूरा करने में लगा सकते हो। कोई भी मूवी बनती है तो सबसे पहले एक थॉट होता है, एक विचार होता है, फिर वह विचार, वह इमेजिनेशन, वह सारी बातें जो दिमाग में चल रही है उसे सही तरीके से लिखा जाता है जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं। फिर डायलॉग्स लिखे जाते हैं, फिर स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं कि जब कैमरा से शूट करेंगे तो इस सीन के वक्त कैमरा कहाँ होगा। हर एक सेकंड लिखा जाता है कि शॉट कहाँ होगा, इस वक्त एक्टर कहाँ होगा।
क्या डायलॉग होगा, क्या फील देनी है, इस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा होगा, उस अकॉर्डिंग कैमरा मूवमेंट होता है, उस अकॉर्डिंग एडिटिंग होती है और इसी के अकॉर्डिंग पूरे स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं। मूवीज के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग बनाए जाते हैं, फिर यह सब कैमरे से शूट होता है। यानी जो थॉट आए थे अब वह टेक्स्ट से वीडियो फॉर्म में आ चुके हैं। अब डायलॉग अलग से रिकॉर्ड करेंगे। मूवी में जो भी बातचीत होगी वह पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड की जाती है, जिसे डबिंग कहते हैं। लेकिन हर मूवी में ऐसा नहीं होता। कुछ मूवी में तो जब शूट हो रहा होता है वहीं माइक भी लगा देते हैं और वहीं से वॉइस रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। लेकिन एक बार इस प्रोसेस को इस तरह से लेते हैं कि वॉइस बाद में रिकॉर्ड की जाएगी। मूवी में शूट की गई वीडियो क्लिप और वॉइस को जोड़ा जाता है। बेस्ट शॉट जोड़ कर मूवी बनाई जाती है, जिसमें सॉन्ग भी होते हैं, स्टोरी चल रही होती है जैसा कि डायरेक्टर ने मूवी को बनाया है। मूवीज में कलर ग्रेडिंग होती है, इफेक्ट एडिट होते हैं, आदि काफी चीजें होती है। फिर फाइनल आउटपुट में एक वीडियो पूरी बन जाती है जो रिलीज होने के लिए तैयार होती है, जो देखने लायक आउटपुट बन जाता है। पहले थॉट, फिर टेक्स्ट, फिर वीडियो, फिर ऑडियो और म्यूजिक, फिर इन सबको मिलाकर एक आउटपुट बना दिया, जिससे एक मूवी बन गई, एक गोल प्राप्त हो गया। अब जब विचार आया, कोई मूवीज की स्क्रिप्ट याद आई, तो यूँ समझ लो कि वो विचार आपको लाइफ में जो करना है वह आपका गोल है। फिर राइटर उस विचार को टेक्स्ट में लिखता है, तो आप भी अपने आइडिया को लिखो, अपने गोल्स को लिखो, अपनी प्लानिंग पेपर में, लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी लिखकर करो। लिखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपको डायरेक्शन अच्छी मिल जाती है। आप अपने आने वाले साल के गोल्स को लिखिए, अपनी जिंदगी की फिल्म की स्टोरी लिखिए जो आपको अपनी लाइफ में करना है। अगर लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो मूवीज के लिए स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्टोरी तो याद ही है। स्क्रिप्ट का इतना बड़ा रोल है कि डायरेक्टर को बराबर नजर रखनी होती है कि अब क्या करना है और कैसे काम को आगे ले जाना है। फिर जैसे एक मूवी का डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के बेस पर, मूवीज की स्टोरी के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको भी अपने माइंड को एक्टर समझकर और खुद को डायरेक्टर समझकर वह चीज करवानी है जो आपने अपने गोल्स में लिखी है। इसको मैं थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूँ, एक बार फिर सुनिए। जैसे एक मूवी का डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के बेस पर, मूवी की स्टोरी के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको भी अपने माइंड को एक्टर समझकर, खुद को डायरेक्टर समझकर वह चीज करवानी है जो आपने अपने गोल्स में लिखी है। याद रखिए, आपका माइंड एक्टर है और आप डायरेक्टर हो, और हर मूवीज में डायरेक्टर की चलती है, एक्टर की नहीं। इसी तरह आप अपने माइंड की मत चलने दो, आप अपने माइंड को खुद चलाइए, वरना मूवी बिगड़ जाएगी, आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। आप अपने गोल्स को अलग अलग पार्ट में बांटकर मेहनत करो, जिससे आपका काम मिक्स नहीं होगा। जब भी कोई चीज आप शॉर्टेड कर लेते हो फिर उसमें कंफ्यूजन कम हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल में गैलरी है, उसमें हजारों फोटोज हैं, उसे अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, कैमरे की अलग, व्हाट्सएप फोटोज की अलग, डाउनलोडेड फोटो की अलग। तब ज्यादा आसानी होती है गैलरी को समझने में, माइंड ज्यादा क्लियर होता है कोई भी फोटो ओपन करने में। उसी तरह आप अपने लाइफ के गोल्स को शॉर्टेड करोगे तो आपका माइंड ज्यादा क्लियर रहेगा कि पहले किस काम को करना है और उस वक्त केवल उसी काम पर फोकस होगा। जैसे मूवी बनाने के लिए इतनी चीजों से मिलकर मूवी बनती हैं, उसी तरह आपके लाइफ के गोल्स भी बहुत सी चीजें करने के बाद प्राप्त होते हैं। तो वह बहुत सी चीजें क्या हैं, पहले वह पता करो। अगर आपको एक अच्छे लेवल का वीडियो एडिटर बनना है तो उस गोल का पहले माइक्रो गोल बनाइए। जैसे वीडियो एडिटर बनने के माइक्रो गोल होंगे, पहले लैपटॉप या कंप्यूटर का होना, फिर बेसिक कंप्यूटर चलाना आना, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहाँ से सीखना, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखने के बाद अपनी स्किल को आगे कैसे बढ़ाना, फिर अपने स्किल से पैसे कैसे कमाना। तो यह मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। ऐसे ही आप अपने लाइफ के किसी भी गोल को टुकड़ों में बांटिए, फिर एक एक करके उस पर काम कीजिए। छोटे छोटे गोल्स मिलकर एक वह गोल बनाते हैं जो आपको चाहिए। आप केवल एक रास्ते से चलकर अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते, आपको 10 रास्तों से निकलकर अपने गोल तक पहुंचना होता है। इन सब का पेपर वर्क करो,
और अपने माइक्रो गोल को और भी माइक्रो गोल में बांटो। जैसे कोई भी मूवी बनाने का एक माइक्रो गोल है शूट करना, तो शूट करने का भी माइक्रो गोल है कैमरा सेटअप, एक्टर मेकअप एंड एक्टिंग प्रिपरेशन। अब एक्टिंग माइक्रो गोल का भी माइक्रो गोल है फेस एक्सप्रेशन, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज आदि। इसी तरह आप अपने माइक्रो गोल्स की चैन बनाकर पेपर वर्क कर सकते हो। पेपर वर्क करने से आपके माइंड को गजब की डायरेक्शन मिल जाएगी कि शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ कैसे काम करना है। अब आप भटकते नहीं रहोगे क्योंकि आपको एक एक चीज पता होगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि आप अपने गोल्स की ब्लूप्रिंट बनाकर चल रहे हो और ऐसे में भूल चूक होने की संभावना बहुत कम होती है। और ऐसे में एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, क्योंकि सब कुछ पता है, पेपर वर्क किया हुआ है, तो भूलने का सवाल ही नहीं है। आपका माइंड और कहीं नहीं जाएगा, उसे पता है अभी केवल एक काम पर ही फोकस करना है। समझ आ रहा है ना मैं क्या क्या बता रहा हूँ? पेपर वर्क से आपका माइंड रिलैक्स और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैंने सब कुछ लिख रखा है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कब क्या करना है, और मेरा कोई भी काम चुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ लिख दिया है। मुझे बस अभी इस मूवमेंट पर, इसी काम पर फोकस करना है। और अब बात आती है शुरू करने की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट तक लाने के लिए मैंने अब तक आपको इतना समझाया। इसी शुरुआत करने वाले पॉइंट को अगर मिस कर दिया तो यह बुक जो आप पढ़ रहे हैं, एक न एक दिन भूल जाओगे और आपकी लाइफ जैसी चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इस पार्ट में आपने जाना कि गोल कैसे सेट करे। अब अगले पार्ट में जानेंगे कि शुरुआत कहाँ से करे, कैसे करे।